नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम मार्ग पे। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और बलराम की एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको जीवन में एक उम्मीद की किरण दिखाएगी। ये कहानी आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाएगी। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के बारे में। महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तुम तब तक पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तुरंत ही तैयार हो गए। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए। तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और भी विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े श्री कृष्ण, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम के गिरते ही राक्षस वहां से चला जाता है और बलराम की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण उठ जाते हैं। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी है। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस श्री कृष्ण के सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती से बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपनी धोती से बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसी की बात तो नहीं कर रहे हो। बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले, हाँ ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते रहे तो ये और बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी समाप्त हुई। साथियों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।